आज शरद पूर्णिमा संवत 2079। सैंतीस वर्ष का आज मैं हुआ। 38वें वर्ष में प्रवेश किया। संबोधि की वो घटना, जब ये शूद्र अस्तित्व विराट में विलीन हो गया। क्षुद्रता समाप्त हुई, विराट ने अपनी गोदी में उठा लिया। आज ही वही सौभाग्यशाली दिन है जो व्यक्ति के जीवन में अनेक अनेक जन्मों के उपरांत आता है। अट्ठाईस अक्टूबर सन 1985 का वो दिन मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन बनकर आया। विक्रमी संवत 2042 पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि को, आज भी शरद पूर्णिमा है। शास्त्रों में एक शब्द आता है द्विज। उस दिन मेरा दूसरा जन्म हुआ और आज मैं 37 वर्ष का हुआ। 38वें वर्ष में प्रवेश पाया। एक जन्म 11 अगस्त 1952 को इस देह का हुआ था, जब माता की कोख से एक शिशु उत्पन्न हुआ। वो मेरा पहला जन्म था। द्विज, द्विज का अर्थ है द्विज, जिसका दूसरा जन्म हुआ। और आज के ही दिन संवत 2042 विक्रमी और सन 1985 ईसा जन्म हुआ और आज उसको 37 वर्ष हो गए। 38वें वर्ष में मैं प्रवेश करने जा रहा हूं और यह द्विज जीवन में सिर्फ एक ही बार होता है। जीवन में ही नहीं, अनेकों अनेकों जन्मों में एक ही बार होता है। यह सौभाग्य का दिन जीवन में एक बार आता है, जन्मों जन्मों में एक बार आता है। जन्मदिन तो बहुत आए चले गए, अलग अलग रूपों में आए, विदा हो गए, लेकिन ये जन्म जैसा आया वैसा ही बना रहेगा, कभी मिटेगा नहीं। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक हुस्सी भी सच। रहेगा, सदा रहेगा,
उस दिन सत्य का जन्म हुआ, जो सदा से था, है, रहेगा। बाकी जन्म आए, चले गए, फिर आए, विदा हो गए। सहस्रों जन्म आए, विदा हो गए, रूप बदलते गए, ढांचे बदलते गए, लेकिन ये जन्म ऐसा हुआ कि अब कुछ नहीं बदलने वाला। उस दिन जो जन्मा, उस दिन जो जन्मा, वो कभी नहीं मरेगा। मैं ना मरूं, मरो संसारा, मोहे मिला जिलावन हारा। मैं उस अमृत को छू लिया, वो जिलावन हारा उस दिन मिला। उसके बाद कोई मौत नहीं होती। बस वो घटना मृत्यु की, परम मृत्यु की, सदा के लिए मर जाने की, वो घटना एक बार व्याप्त होती है, दूसरी बार वो घटना व्याप्त नहीं होती। बस एक ही बार आती है, सभी जन्मों में वो आ गई। और आज द्विज शब्द का अर्थ दूसरी बार जन्म हुआ उस दिन, और आज उस घटना को 37 वर्ष हो गए। 38वें वर्ष में आज प्रवेश पाया। अजब संयोग की बात, महात्मा बुद्ध का जन्म जिस महीने की तिथि को हुआ, संबोधि भी उसी महीने की उसी तिथि को हुई, और निर्वाण भी, महापरिनिर्वाण भी उसी महीने की उसी तिथि को हुई। ये तीनों घटना एक ही महीने की एक ही तिथि को घटी। पैंतीस वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को निर्वाण प्राप्त किया। यही तिथि उसके जन्म की थी और यही तिथि उसके निर्वाण की थी। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ उपवास कर रहे थे। 49 दिन का लगातार उपवास, कुछ नहीं खाया। देह सूख गई, सुकोमल काया राजकुमार सिद्धार्थ की प्यास लगी, पानी लेने उतरे निरंजना नदी में। नदी के गहरे तक न जा पाए। हल्का सा वेग नदी का हिला हिला जाता था शरीर को। इतने क्षीण कृशकाय हो गए थे। अब गिरे तब गिरे, जैसे तैसे कमंडल भरा। इतना कृशकाया, शरीर काला, लाल सुर्ख, गोरे रंग के घुंघराले बालों वाले बुद्ध अब ऐसे लगते थे भूतहा। सूखी हड्डियां, शरीर पर मांस का नामो निशान भी नहीं।
सारा शरीर हड्डियों का एक पिंजड़ अस्थि मात्र। इतनी घोर तपस्या सिर्फ पानी पीकर। और आज तो निरंजना नदी के थोड़े से गहरे पानी में बड़े आराम से बच्चा भी जिसमें उतर सकता है। पांव लड़खड़ाए। पहली बार आभास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूं जो कर रहा हूं। इधर ध्यान आया, कहीं मैं बहक तो नहीं गया, रास्ता तो गलत नहीं है, सुना है कि वो है। लेकिन ये क्या? ये तो जिस रथ पे सवार होकर मैंने यात्रा करनी है वो ही गया सा मालूम पड़ता है। यह मृतवत हो गया है, बस नाम मात्र की जान बाकी है। काली देह, अस्थि पिंजरा, 49 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह राजकुमार सिद्धार्थ, सुदोधन का प्रिय पुत्र, प्रजा के आंखों का तारा, डूब डूब जा रहा था। संयोग समझो, उधर से एक कतार औरतों की पनघट पर पानी भरने के लिए गुजरी। समूह में, झुंड में, सबके सिर के ऊपर पात्र, पानी के खाली पात्र लिए जा रही हैं और गीत गुनगुनाई जाती हैं जिनका अर्थ था, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना धीमा भी मत रखो, ढीले भी मत रखो कि स्वर ही ना निकले। सुर से सुर मिला, संयोग भिड़ा, तो समझ आई कि वीणा के तार बहुत कस लिए। बहुत कस लिए हैं, ढीले करने पड़ेंगे। जैसे तैसे पानी लेके कमंडल में अपने स्थान पर आए, प्यास बुझाई, बैठ गए। क्षुधा लगी हुई थी, इतने दिन से कुछ ना खाया था। निरंजना नदी के पानी के सहारे ही जीवित थे मात्र, और देह ऐसे जैसे अब छूटी तब छूटी, अब तिरोहित हुए तब तिरोहित हुए। और ऊपर से ये शब्द, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतने ढीले भी मत छोड़ो कि स्वर ही ना निकले। झंझोड़ गए भीतर तक प्राणों को। उसी दिन वर्ष भर पहले एक सुजाता नाम की स्त्री मन्नत मान कर गई थी वृक्ष के देवता को कि हे देव, मेरे पुत्र हो जाए तो मैं तुम्हारी मन्नत दे के जाऊंगा। खाने के लिए थाली में सजा के लेके आई और खुश हो गई कि आज मेरी मन्नत को स्वीकार करने के लिए यह देव खुद ही बाहर आकर बैठ गए। बड़े प्रेम से पेट भर खाना खाया,
तृप्त हो गई, सारी क्षुधा सुस्ती सी छाने लगी शरीर को, खुमारी सी चढ़ने लगी अन्न की। अन्न में भी एक तरह का सरूर होता है। और देखते ही देखते बुद्ध सो गए। सुजाता अपने खाली बर्तन उठाकर चले गए। सुबह जब आंख खुली, भोर का तारा उग चुका था। भोर के तारे की तरफ ध्यान गया और वो घटना घट गई जो इतना प्रयास करके भी न घटी थी, अब प्रयास में घट गई। जो श्रम से न घटी थी, शिथिलता से घट गई। जो अभ्यास से न घटी थी, शांत से घट गई। कुछ नहीं कर रहे थे उस घड़ी बुद्ध। और तुम ध्यान रखना, जब भी तुम्हें प्राप्त होगा, तुम कुछ नहीं कर रहे होगे, इन बातों को अपने जहन में अंतस्तल तक उतार लेना। और अंतस्तल तक उतरेगी जब बात, और अंत में जब वो घटना घटेगी तो तुम अप्रयास पूर्वक शिथिल होगे, बाहर भीतर से। जिसके साथ भी घटना घटी वो उस क्षण में अप्रयास में थे। चाहे बाबा नानक हों, बुद्ध हों, कबीर हों, महावीर हों, नानक हों, अप्रयास में, परिश्रम रहितता में वो घटना घटेगी। प्रयास तुम लाख करते रहो, लाखों करोड़ों वर्षों तक करते रहो। वो प्यारा तुम्हें गोदी में नहीं उठाएगा। तुम चूकते ही चले जाओगे प्रयास के कारण। तुम्हारा प्रयास तुम्हारे ही सुख का दुख बन जाता है। तुम्हारे सुख को दुख में परिवर्तित करने का एक ही कारण है तुम्हारा ही प्रयास, तुम्हारा ही कुछ करना तुमसे तुम्हारा चैन छीन लेता है। यद्यपि तुम सोचते हो कि जब होगा तुम्हारे ही करने से होगा, तुम करने को मशीन की तरह बना देते। रुक जाना होगा। प्रत्येक जो पहुंचा रुका, रुकने के क्षण में पहुंचा। ऐसा ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। शांत रात, शरद पूर्णिमा की वो रात, रोजाना की तरह मैं चला जा रहा था और मुझे भीतर से प्रेरणा हुई कि इस ईंट के ऊपर पांव रख लो। मैंने पांव रख लिया। दूसरा पांव भी रख लो, रख लिया। और एक खुमारी छाने लगी और उस खुमारी ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। और फिर जो हुआ
उसका व्याख्यान मैं कई बार कर चुका। क्षुद्रता उस दिन टूटी। उस दिन पाप की वो गांठ खुल गई, अहम विदा हो गया। मैं विदा हो गया जो माना था खुद को, और जो सत्य में था वो प्रकट हो गया। छोटी सी घटना के लिए हम जन्मों जन्मों तक कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ प्रयास के कारण। हमें लगता है जैसे हमें संसार बिना प्रयास के नहीं मिलता, ऐसे ही परमात्मा भी प्रयास से ही मिलेगा। संसार की सभी घटनाओं को हम परमात्मा के ऊपर भी थोप देते हैं। संसार परिश्रम से मिलता निश्चित, लेकिन परमात्मा परिश्रम छोड़ के मिलता। और जिसने परिश्रम को जारी रखा वह पाएगा। इस जन्म में भी नहीं मिला, और जब तक वो करता रहेगा तब तक वो चैन, सरूर, आनंद, लीन नहीं हो पाएगा। सब करना छोड़ना होगा, और जिस दिन सब करना छोड़ दिया गया, सारी पकड़ें हटा ली गईं, जहां जहां भी तुम चिमटे पड़े थे दूसरे के साथ, वो पकड़ हटा ली गई और आप अकेले रह गए। दूसरा समाप्त हुआ, दुई खत्म हुई। बड़ी प्यारी घटना है, अकेले रह जाना। नदरी मोख दवार, जिसके ऊपर उस परम की कृपा होती है वह अकेला होता है। और ये घटना कभी कभी होती है कि किसी के ऊपर वो दयाल हो और उसे अकेला कर दे। अकेले होने की घटना सिर्फ बाहर की नहीं है। बाहर तो तुम रात को भी अकेले होते हो, अकेले सोए होते हो, लेकिन भीतर की गांठें वैसी ही बंधी रहती हैं जैसी जागते में थी। भीतर से जिस दिन तुम अकेले हो जाओगे, ये पकड़ों की सभी धागे टूट जाएंगे। सच में तुम उस दिन अकेले हो गए। सच में तुम उस दिन परिश्रम रहित हो गए। एक एक टूटेगी ग्रंथियां, और तुम अपना ही फैलाव देखोगे चारों तरफ। उस दिन यही कुछ हुआ। आमूल चूल परिवर्तित हो गया। पुराना ढर्रा सभी गिर गया। जो था बस वही रह गया, जो नहीं था वह गिर गया। गिर ही जाना चाहिए था और गिर ही गया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम चाहो इस पुराने ढर्रे को चलता रख सकते हो जब तक तुम चाहो, और जिस दिन तुम चाहोगे कि ये ढर्रा पुराना दुख देता है,
कष्टकारी है, सुख को हर लेता है, आनंद को छीन लेता है, शांति भंग कर देता है, चैन और करार नष्ट होते हैं। उससे तुम प्रयास छोड़ दोगे, और इधर प्रयास छूटा, बाहरी प्रयास फिर भीतरी प्रयास। लोग बाहरी प्रयास छोड़ देते हैं, उन्हें मैं आलसी कहता हूं। सिर्फ मात्र जो बाहरी प्रयास को छोड़ दें, वो संबोधि को उपलब्ध न हो पाएंगे। मुझे पूछ लिया किसी ने कि आपकी बातें बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसी आलसी की होती हैं। लगेंगी, क्योंकि बाहर आपको दिखाई पड़ता है बुद्ध कुछ नहीं करते, कुछ भी तो नहीं करते, नानक कुछ भी तो नहीं करते। तुम्हें आलसी नजर आएंगे बुद्ध, तुम्हें आलसी नजर आएंगे नानक। बाहर से कुछ नहीं करते, लेकिन भीतर से भी वो कुछ नहीं करते, तुम्हें यह मालूम नहीं। बस आलसी और संबोधि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आलसी बाहर से कुछ नहीं करना है, और संबोधि भीतर से कुछ नहीं करना है, और बड़ा गहरा फर्क है। आप बाहर का करना छोड़ के खुश हो सकते हो। चलो, झंझट छूटी, करना खत्म हुआ, आराम मिला, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये कायदा मात्र है पीएचडी तक पहुंचने का। बाहरी करना छोड़ दो, शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, लेकिन इसे आखिरी मंजिल मत समझ लेना। सिर्फ मुड़े, दिशा बदली, गति उलट हुई, चाल ढाल उलट हुई। पहले बाहर की तरफ भागते थे, अब बाहर की तरफ भागना रुका, लेकिन भीतर भीतर वही। भीतर वही संग्राम चल रहा है शब्दों का। मन बोले चला जाता है, चुप है चुप न हो गई, जय लाए रहा लिवतार। तुम मंदिर में बैठे माला फेरते हो या नहीं फेरते हो, ध्यानस्थ होते हो, लेकिन मन भाग रहा होता है। मन कहता है यहां क्यों बैठे हो, वक्त बर्बाद करते हो, जाओ दुकान खोलो, दो ग्राहक मुड़ गए होंगे। चुप है चुप न हो गई, जे लाए रहा लिवतार। तुम्हारे करने से, तुम्हारे चुप होने से भीतर की चुप्पी नहीं सदती, ऊंठ बंद हो जाते हैं। तुम्हारे बाहर के करने से, न करने से, न करना सिद्ध नहीं होता। भीतर का करना मौजूद रहता है। तुम भीतर से किए ही चले जाते हो, बाहर का करना छूट जाता है, भीतर का करना शुरू ही रहता है। नहीं, बाहर के करने से शुरू, बाहर के न करने से शुरुआत करनी है, और भीतर के न करने तक पहुंचे जाना है। बंधन बाहरी भी टूटे, भीतरी भी टूटे। बाहर के बंधन शुरुआत, भीतर के बंधन आखिर। तोड़ो बाहर के बंधनों को भी, तोड़ो भीतर के बंधनों को भी। कहे नानक गुरु बंधन काटे।
बिछुरत आन मिलायो। कौन बिछुड़ा तुम्हारे से, या तुम किससे बिछड़े, गुरु उससे मिला देता है। तुम थोड़ा ठाकुर की शरण में जाकर देखो, तुम कुछ मत करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब करना छोड़ दो। माम एकम शरणं व्रज, उसकी शरण में चले जाओ। अर्पित कर दो अपने आप को, सब करना छोड़कर। तुम्हारे करने से कुछ होता भी नहीं, बस तुम्हारा भ्रम कि मैं ही करूंगा, मैं अपने करने से ही पहुंचूंगा, किसकी कृपा से नहीं पहुंचूंगा, यही तुम्हें डुबा जाता है। पत्थर यही सोचता है कि मैं अपने करने से ही तैरूंगा, लकड़ी ये बात नहीं सोचती। पत्थर डूब जाता है, लकड़ी तैर जाती है। तुम डूबते हो तुम्हारे ही प्रयास के कारण, तुम तरते हो तुम्हारे ही अप्रयास के कारण। तुम्हारा करना तुम्हें भारी कर देता है, तुम्हारा न करना तुम्हें हल्का कर देता है। सब करना परमात्मा पर छोड़ दोगे तो हल्के हो जाओगे और लकड़ी की तरह तरने लगोगे, बहने लगोगे। और अगर खुद किया तुमने करता बने तो पत्थर की तरह भारी हो जाओगे, डूबोगे। क्योंकि सब करना तुम कर रहे हो, उसका भार तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा घनत्व बढ़ जाएगा और तुम पत्थर की तरह ज्यादा घनत्व वाले हो जाओगे, डूबोगे। कुछ नहीं करना लकड़ी की तरह हल्का कर देता है और तुम तर जाते हो। बाहर से करने से न करने से शुरुआत करनी होगी, और यह न करना भीतर की गहनतम अवस्थाओं तक पहुंचे। बंधनों को भी तुमने नहीं तोड़ना है, ध्यान रखना, यह भी तुम्हारा करना है। गुरु की शरण चले जाना है, वो तोड़ देगा बंधनों को। कह नानक गुरु बंधन काटे। तुम्हारे कटने से, तुम्हारे काटने की इच्छा से तुम्हारे बंधन नहीं कटेंगे, ये भी तुम्हारा करना हुआ। गुरु के समर्पित हो जाओ। मामेकम शरणं व्रज, फिर गुरु आपके बंधन को काटेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हारे सभी प्रकार के पापों और बंधनों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तुमने बंधन भी नहीं काटने हैं, ये गुरु का काम है। गुरु खुद ही काट देगा। तुम ये बहाना भी मत बनाना कि मैं अपने बंधनों को काटने के लिए तत्पर हूं, मैं काटूंगा, लेकिन बंधन काटने में भी तुम्हारा मैं ही मजबूत होगा। बंधन काटने की फिक्र मत करना, फिक्र करना तो अपने आप को उसके चरणों में छोड़ने की करना। छोड़ दो सब कुछ, लेकिन यही तो मुश्किल है। छोड़ना ही तो मुश्किल है उस परमात्मा के ऊपर। तुम्हारा मन कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, अज्ञात है वो शक्ति है भी या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ पक्का तो कर लो। सब कुछ छोड़ना, अज्ञात जो कभी देखा नहीं,
जिसकी खुशबू की थोड़ी सी महक भी नहीं कभी आई चखी, उसके लिए खुद को छोड़ दूं ये तुम्हारा मन मानता नहीं। किसी के लिए जो कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं, जाना नहीं, स्वप्न में भी उसका आभास नहीं हुआ, उस अज्ञात का, उस अज्ञेय का। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। बस गहरी से गहरी मुसीबत तुम्हारे मैं की यही। गहरी से गहरी तुम्हारी मुसीबत कि तुम अज्ञात में अपने आप को छोड़ नहीं सकते, डरते हो। और अज्ञात में अपने आप को छोड़ देने के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसी दुविधा में दोनों गए, माया मिली नारा। तुम कुछ नहीं पाते, हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। न करने में उतरना है, मन बहुत डरेगा। ये घनेरी रातें, ये जंगली जीव, ये अकेले, ये दहाड़ मारते खूंखार पशु चारों तरफ तुम्हें निगल जाएंगे। तुम्हारा अस्तित्व भी ना बचेगा। ठहरो, सोचो। परमात्मा ने बुद्धि दी है, गहराई में मत उतरो। मैं बपुरा बूडंडरा गयो किनारे बैठ, जिन खोजा तन पाइया गहरे पानी पैठ। तुम गहरे जाने से डरते हो। और कबीर कहते हैं कि मैं बेचारा, बूढ़ा, लाचार, अशक्त किनारे पे ही बैठ गया, डरता रहा कैसे उतरूं, डूब जाऊंगा। साहसी व्यक्तियों का काम है मृत्यु को स्वीकार कर लेना। मृत्यु एक दिन आएगी ही। कोई विलक्षण व्यक्ति इस बात को समझ पाता है, बुद्ध जैसा। कभी मरूंगा नहीं, आज ही मर गया। आज ही नहीं, अभी मर गया। मृत्यु को स्वीकार करना अपने पूर्ण हृदय के साथ, क्योंकि तुम स्वीकार करो या न करो, वो एक दिन आएगी। तुम्हारे एक दिन द्वार पे उसे दस्तक दे ही देगी मृत्यु। कितना ही डरो, कितना ही भागो। मूसा भागा मौत से, मौत आगे खड़ी। भागो मौत से, कितना भागोगे। वक्त गुजरता जाता है और एक दिन वो आएगी, तुम्हारे द्वार को खटखटाएगी और तुम्हें सांस ले जाएगी। उससे तुम डरते रहे, आजीवन डरते रहे और उस अमृत को खोते रहे जो कभी मरता नहीं। मृत्यु का डर तुम्हें अमृत को खोने पर विवश किए रहता है। इस डर को समाप्त करना होगा। जैसे ही तुम्हारा डर तिरोहित हो जाएगा, तुम मर जीवड़े ही हो गए। आज तक जो भी पहुंचा, मृत्यु की घटना के कारण पहुंचा। ये बड़ी अद्भुत और विलक्षण बात। मुझे गाड़ी में मृत्यु ही दिखी,
मर गया। बस वहीं से शुरुआत हुई मेरी यात्रा की। बुद्ध मर गए, चले थे किसी उत्सव में, मित्र गए, बूढ़ा देखा, बीमार देखा, फिर अर्थी देखी, मर गया। पूछा चेतक से, ये कौन? राजकुमार, यह व्यक्ति है, मनुष्य है। क्या हुआ इसे? ये मर गया है। क्या मैं भी मर जाऊंगा? मैं मर जाऊंगा। जो आया मरेगा। बीमार देखा, रोगी देखा, झुकी कमर देखी, बुढ़ापा देखा, दुर्बल देखा, कमजोर देखा, सब दशाएं देखी शरीर की, यद्यपि खुद तो अभी हृष्ट पुष्ट थे। 29 वर्ष की उम्र मात्र। और अभी तक घर से बाहर नहीं निकले थे। सुदोधन ने उन्हें घर से बाहर की हवा लगाई ही न थी। आज प्रथम बार उन्होंने कहा कि मेरे मित्र के उत्सव है, मुझे बुलाया और मैं जाऊंगा पिताजी। चेतक को सब बातें समझाकर भेज दिया गया, लेकिन चेतक भी चूक गया। ऐसे व्यक्ति के पास जो बिल्कुल सच्चा है भीतर से, वह निर्बोध अवस्था में मासूमियत से जो पूछेगा, ना बताना चाहोगे तो भी बता दोगे, फूट जाएगा भीतर से। मासूमियत का यही लक्षण है। मासूमियत से पूछा, इतनी मासूमियत से पूछा बुद्ध ने, ये कौन? ये वृद्ध हो गया है। ये कौन? ये बीमार है प्रभु। और ये कौन जो इतने रोग उठाए चले जा रहे, श्वेत वस्त्र ओढ़े कौन पड़ा? ये मर गया है प्रभु। मैं भी मरूंगा? हाँ राजकुमार, जो आया एक दिन मरेगा, तो बस फिर चेतक वापस ले चलो रथ को। मैं मर ही गया, मर जाऊंगा नहीं, मैं मर ही गया, तुम वापस ले जाओ। रथ मोड़ दिया गया। उत्सव में जाने वाला व्यक्ति मृत होकर वापस लौटा। उत्सव का जश्न मनाने वाला राजकुमार मृतक होके लौटा। मर गया, आज मर गया, कभी मरूंगा ये नहीं, आज ही मर गया। जो मरेगा वो मर ही गया। वापस आ गया। बहुत घबराहट हुई सुदोधन को, चेतक तुमने ये क्या किया? मालिक, मैं मजबूर था, सत्य छुपाए छुप न सका, उघड़ता चला गया, उगलता चला गया, मैं क्या करूं? मैं मजबूर था। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन स्फुरित हो गया, बता दिया गया। किसी अज्ञात शक्ति ने बोला, मैं नहीं बोला। मरने से जब तक घबराओगे, उस अमृत को चूकते जाओगे। मृत्यु को जिस दिन स्वीकार करना शुरू किया, उस अमृत की तरफ बढ़ना शुरू किया। मृत्यु को जिस दिन पूर्ण हृदय से स्वीकृत कर लोगे, उस पूर्ण अमृत को पालोगे। जिस मृत्यु को जिस दिन पूर्ण हृदय के भीतर स्वीकार भाव से ग्रहण करोगे, तुम पाओगे कि अमृत का सागर सामने खड़ा हिलोरे मार रहा है। वो मस्ती का आयाम तुम्हें पुकार रहा है।
सत्य है और सत्य को स्वीकार करना ही होगा। जीवेषणा को त्यागना होगा। कल जो मरना और न जाने कल भी आए न आए, और फिर जिसका भरोसा कोई नहीं, कल आए कि न आए, और मृत्यु का पूरा भरोसा आएगी, तो क्यों ना आज ही पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लूं। समझदारी का अद्भुत लक्षण है ये। और जिसने ये समझदारी दिखाई, कूद गए बाबा नानक नदिया में। डर खत्म हुआ मृत्यु का, गहरे तलों में जा बैठे नदिया के। मरे और मरकर ही उस अमृत को पाया जिसने भी पाया, क्योंकि एक साथ दो इकट्ठे नहीं रहते। मृत और अमृत ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं होते। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समाती। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, ता मैं दो न समा। बड़ी संकीर्ण गली है उस प्रेम की, और अद्भुत कीमत है। जो कीमत तुम्हें कल चुकानी पड़ेगी, बस उसे आज चुका दो। जो कीमत तुम बेहोशी में चुकाओगे, चुकाने पे मजबूर होगे, उसे आज बाहोश कीमत को चुका दो। बस इतनी सी बात। फर्क कोई ज्यादा नहीं, बेहोशी से मरो या बाहोशी से मरो, मरोगे वही, घटना घटेगी लेकिन। एक मरने से मरते ही रहोगे, और एक मरने से फिर कभी नहीं मरोगे। फल का बड़ा भारी फर्क है। एक मरने से जन्मोगे और मरोगे, अगर बेहोश होके मरे। फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, और अगर बाहोश मरे तो फिर कभी नहीं मरोगे, क्योंकि फिर कभी जन्मोगे नहीं। मुसाफिर शब्द से उठते हैं जो जाना दूर होता है। अगर जाना दूर है तो थोड़ी शीघ्रता करो। कल भी मरना है, आज ही मर जाओ। लेकिन तुम जीना चाहते हो, और जीवन में दुख है ये भी समझते हो, बखूबी समझते हो, लेकिन फिर भी जीना चाहते हो। निकृष्टतम प्राणी तक जीना चाहता है। जीवन में कभी आनंद का आविर्भाव नहीं हुआ, लेकिन जीना चाहता है। ये जीवेषणा जिस दिन मर गई, उस दिन अमृत मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। जब तक तुम जियोगे, वह तुम्हारे भीतर नहीं जिएगा, और जिस दिन तुम मरोगे वो ही जिएगा। अब तुम्हारी इच्छा। तुम जीना चाहते हो या वो जिए तुम्हारे भीतर, ऑप्शन तुम्हारे हाथ में है। जितने भी ज्ञानी हुए, संत हुए, प्रेमी हुए, मरने से ही हुए, मरने ही के कारण।
प्रेमी हुए, मरने ही के कारणे ज्ञानी हुए, मरने ही के कारणे आनंद उपजा। मस्ती छाई मदहोशी आई, सरूर आया नाचे गाए। आगाज था मरना, अगर मरना भूल गए तो फिर अमृत को भी चूक जाओगे। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने ही से पाइए, मरने ही से पाइए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए कबीर ने शब्द ही लगा दिया। No alternative is there except death. मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं। मरो हे जोगी मरो। जिधर देखोगे संतों को यही कहता हुआ पाओगे। जिसने अमृत को पाया मर कर ही पाया। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुरु गुलजार होता है। जिसने पाया मर कर ही पाया, और जो नहीं मरा उसने अमृत नहीं पाया, उसने दुख ही पाया। बाजी तुम्हारे हाथ, मरोगे फिर भी, मरोगे अब भी। इच्छा से मरोगे तो अमृत को पा जाओगे। बाहोशी से मरोगे तो अमृत तुम्हारी संपत्ति। बेहोशी से मरोगे तो दुख तुम्हारी संपत्ति है। अपनी झोली में कांटे ही कांटे पाओगे अगर बेहोशी से मरोगे, और अपने झोली में फूल ही फूल पाओगे सुगंधित अगर बाहोशी से मरोगे। और मरना होता है एक दिन, तुम चाहो ना चाहो, विकल्प तुमने चुनना है। बेहोशी से मरना है या बाहोशी से मरना है, ये तुम्हारे हाथ। चुनिए, क्या चुनोगे? आनंद से सराबोर मरना चाहते हो? दुखों की कंटकीर्ण गलियों पे गुजरना रहना चाहते हो, या मदमस्ती से झूम झूम के मीरा की तरह मरना चाहते हो? विकल्प तुम्हारे हाथ में, मरना पड़ेगा, निश्चित है। डेथ इज अल्टीमेट। मृत्यु आएगी। चुनाव तुम करो, बेहतर अमृत को प्राप्त हो जाओगे। चुनाव प्रकृति करे, बदतर दुख ही दुख, कांटों से सना हुआ, लहू से लिबड़ा हुआ दुख तुम्हारी झोली में पाओगे। अन्यथा आनंद तुम्हारी संपत्ति होगी। सारे विश्व का, सारे अस्तित्व का आनंद तुम्हारी झोली में होगा अगर बाहोश मरोगे। धन्यवाद।